हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग शिफ्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसका हम लोग सबसे पहला शिफ्ट लेके आए हैं 10 जनवरी को। शिफ्ट नंबर 1 लेके आया हूँ। ठीक है, टोटल शिफ्ट अगर आप देखेंगे तो 76 सेट्स हुए थे। तो इन सबको हम लोग खत्म करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स से, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर इंग्लिश भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीडी का जो पेपर है वो आपका फरवरी मार्च में होने वाला है, और उम्मीद है कि 20 फरवरी से आपका डेट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 20 फरवरी के पहले मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, तीनों मैं प्रीवियस ईयर का खत्म करूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपको भी मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने सीजीएल 2023 कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा आप जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को। वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सीजीएल का मैथमेटिक्स कोर्स पूरा जो प्रीवियस ईयर 23 वाला था, हमने खत्म कर दिया। 39 का 39 शिफ्ट हमने अपलोड किया है। ऊपर से हमने मेंस का भी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी अपलोड कर दिया है सॉल्यूशन। और सीजीएल 23 का हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग इस जीडी का ये मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। और जितने अच्छे सॉल्यूशन होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, कहीं से आपको देखना है कहीं से देख लो। हो सकता है किसी एक सेट में 3-4 सवाल ही फंस रहे हो, आपके 20 में से 3-4 सवाल ही फंस रहे हो। तो उन 3-4 सवाल को देख के भी अपने आप को थोड़ा बूस्ट दे सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम बबलू सोनी है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स अ सिंपल थिंग, आपके लिए बहुत छोटी बातें होती है, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन की काम करती है, जिससे कि और भी आपके लिए हम अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये आपका रीजनिंग से शुरुआत हो रहा था, हम लोग करेंगे फिलहाल मैथ्स, बाद में करेंगे रीजनिंग। चलिए इसको खींच के ले आते हैं और ले चलते हैं हम लोग मैथ्स की तरफ। ठीक है, ये आपका जी के तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ से अब मुझे लगता है कि मैथ शुरू हो चुका है। हाँ, 1 नंबर सवाल आपका आ चुका है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है ना, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग-अलग रास्तों साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको औसत गति निकालना है। आपको मालूम है कि जो एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोल सकते हैं ना? टोटल डिस्टेंस है कितना? ये दूरी देखो जरा, 20, 15, 10 और 24। 20 और 15 होता है 45, और 10 55, और 24 कितना हो जाएगा? 59, 69, 79। आई थिंक आई एम राइट। टोटल अगर टाइम निकालना है आपको, ये वाला स्पीड और डिस्टेंस है, तो टाइम अगर इसका मैं निकालूंगा तो 20/5 यानी कि 4 आर बोल सकते हैं ना। इसका टाइम 15/3 यानी कि 5 घंटा। इसमें लगेगा फिर से 5 घंटा, और इसमें लगेगा आपका 6 घंटा। क्या मैं कह सकता हूँ? सबका सम करो, 4×5 = 9, 9×5 = 14, और 6 यानी कि 20। ये आपका एवरेज स्पीड है। ऊपर डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में, और टाइम आता है आवर में। यानी मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अगर 0 को हटाओगे तो 7.9, 2 से डिवाइड किया हमने, 2×3 = 6। ठीक है, 2×3 = 6। चूंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ, मतलब यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। 19, 2 90 और 5, 3.95। मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या? यहाँ पे 3.45 आंसर दे रखा है। क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा है? 20 और 15 होता है 45। आई एम सॉरी, 45 बोला हमने, ये 35 होता है, मतलब कि 69 होगा आई थिंक, 69। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3.45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। अब ठीक है, पहला सवाल था, होता है। ठीक है, कुछ खास सवाल में दम नहीं है। आप बस याद रखो कि एवरेज स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि अगर 9x/13y का मान ज्ञात करना है, तो अगर आपको x और y का रेशियो मालूम चल जाए तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप मुझे बताओ। तो देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को लिखने की कोशिश करता हूँ ऐसे, 5x - 2y अपॉन x - 2y इज इक्वल टू 9/17। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें? बिल्कुल करवा दो।
17 पचे 85x और ये हो जाएगा 9x, यानी कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 76 इंटू एक्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा। 17 गुना 2 34 माइनस में 9 दूना 18, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस में। 18 और 34 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 16 इंटू वाई। क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक्स और वाई का अगर रेशियो निकालेंगे तो 16/76। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर आप काटोगे तो 4 गुना 4 19 चौक 76, यानी कि एक्स और वाई का रेशियो मालूम चल गया। तो क्या हम गुणा कर लें? क्या हम एक्स बटा वाई का मतलब 4/19 रख दें? क्या मेरा सही है करना? आप गुणा करके चेक करें। 9 चौका 36 और 19 गुना 13 यानी कि 247। आई थिंक आई एम राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 बोलता है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया और 10% की हानि व्यय की। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? ठीक है, ये बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव भी होगा, बस कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एमपी कितना दे रखा है भाई, 72,000। ठीक है, 72,000 रुपए उसका एमपी अंकित मूल्य है, 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उसको 10% का हानि हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं डिस्काउंट करूं तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 72,000, ये 100 की वैल्यू है, मुझे निकालना 80 की वैल्यू, क्योंकि 20 तो हमने डिस्काउंट दे रखा है। 2 से अगर आप काटेंगे तो ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा एसपी की वैल्यू, वो मुझे बता दो। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर हम गुणा करें, 2 जीरो तो आएगा, ठीक है, 8 गुणा 2 यानी कि 16, एक 56 और एक यानी कि 57,600 रुपया इसका एसपी हो जाएगा। यानी इतने में सेल करने पे सवाल कह रहा है कि 10% का लॉस होगा। यानी क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? यानी कि 57600, ये 90% की वैल्यू मुझे निकालना 100 की वैल्यू, क्योंकि 10% डिस्काउंटेड वैल्यू है ना भाई। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और 9 से काटोगे तो कितना से कटेगा? 9 छक 54, 9 चौका 36 और ये 0, यानी कि सीपी की वैल्यू है कितनी? 64000। हमको सीपी मालूम चल गया है। अब नया सवाल ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए जिससे कि उस वस्तु पर 440 रुपए का प्रॉफिट हो। जब 440 प्रॉफिट होगा तो जो नया एसपी होगा, अगर उसकी बात करें, कितना चाहिए हमको? 64440, क्योंकि हमको 440 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, इतना अगर एसपी है और एमपी तुम्हारा कितना है भाई? 72,000, यानी कि डिफरेंस कितना है? यानी अगर डिस्काउंट की बात करोगे, डिस्काउंट तो वो कितना हो जाएगा? ये देखो, आप अंतर निकालो जरा। तो 7,560, 7,560 ये डिस्काउंट है। लेकिन आपको आंसर दिया है डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट के परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100, क्या हम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? इससे आपको पता लग जाएगा कितना परसेंटेज का वैल्यू कितना आने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। अगर आप इसको काटेंगे ना तो 36 गुना 2, 36 गुना 2 36 एकम 36, यानी कि 21/2%। इसी को तो हम लोग कहते हैं 10.5%। मैंने पहले ही कहा था कि ये बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन भी है, समझने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया सवाल, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते 4 पे आते हैं। एक व्यक्ति की आय 95,000 है, यानी अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो हो जाएगा भाई 95,000। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, टाइम लगता है। अगर मैं खुद से करूं तो बहुत फास्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर बहुत अब धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। तो सेविंग कितना हो जाएगा? अगर आपने इतना व्यय कर दिया, इतना कमाया, तो सेविंग कितना हो जाएगा बताओ? 20,000 रुपये सेव कर लिया इसने, बहुत बढ़िया। अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, यानी कि अगर तुमने यहाँ से यहाँ 18% बढ़ा दो और उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको चेकआउट करना है। यानी अगर मैं इसका 18% निकालूं तो 1% कितना हो जाएगा? 95। तो 95 इंटू 18, 18×5 = 90। फिर ऐसे सोच सकते हैं, अगर ये 100 होता तो 100 गुना 18 यानी कि 1800 होता, लेकिन 5 कम है तो 5 गुना 18 यानी कि 90 कम होगा, यानी कि 1710 की बढ़ोतरी हुई है। किस में? इसमें 1710
10 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 96,710 इसका नया वाला इनकम है, बोल सकते हैं ना? क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा है? बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है भाई। आज मिस्टेक बड़ी हो रही है। गुना करने में किया मैंने यहाँ पे 18,000 होगा ना ये वाला। 18,000 माइनस 90। नहीं भाई, अरे भाई सब तो ठीक ही कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, 1% 950 होगा। 1% 950 होगा, यानी कि 17,100 की बात कर रहा है। 17,100 अगर जोड़ेंगे इसमें तो 110 यानी कि 112, 1,12,100 ये तुम्हारा नया वाला इनकम हो जाएगा। 1,12,100। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना? अगर ये 950 होगा, गुना 18 करोगे तो 1,000 गुना 18, 18,000 और 50 गुना यानी कि 900। ठीक तो है? ठीक है। 75,000 का 12% का बढ़ोतरी करो, यानी 750 अगर 1% है तो 75 10% और 1500 और, यानी कि 9,000 जोड़ेंगे, यानी कि 81 नहीं बल्कि 84,000 क्या हो जाएगा, नया वाला एक्सपेंडिचर है। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नया वाला सेविंग हो जाएगा, यानी 16,000 इधर और 12,000, 28,100। 28,100। अब यहां से तुम अगर यहाँ पे आओगे तो आपको चेक करना है कि कितना आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं? ठीक है, मैं कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, दोनों का रेशियो निकाल लो। 20,000 और ये देखो 28,100। मैं क्या करूंगा ना, डबल जीरो काट के हटाऊंगा और 2 से मैं काटूंगा। पहले क्या करूंगा, 200:281। 2 से अगर मैं काट दूं ना तो एक बचेगा, 2 काटेंगे मतलब 140.5। यानी मैं कह सकता हूं कि 100 की चीज 140.5 हो गई। यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट? अगर बेस तुम्हारा 100 हो तो गुणा भाग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है वो 40.5% का है। बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्या ने 3.5 लाख में खरीदी है कार को और इतना में सेल किया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। बिल्कुल, इसमें पी परसेंट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 50 और 35 यानी कि 85,000 बटा कितना है भाई, 3.5 लाख इंटू 100%। गुणा करो, भाग करो, आंसर निकालो। 3 0 3 0, एक इधर एक इधर, यानी ये बोलेंगे 7 बार में, ये बोलेंगे 2 बार में, यानी कि 170/7%। 7 दूना 14, 3 0 यानी कि 7 चौक 28.3% के आसपास जो भी है। ऑप्शन देखा आपने, फटाफट 3 नंबर मार के निकल गए। आसान सवाल था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है भाई, जिसका डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा भाई, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का योग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है भाई 2πr/h, फॉर्मूला याद करिए, और ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, होता है ना। इन दोनों का योग निकालना है, मतलब हमने क्या कर दिया, प्लस। आप क्या करो, 2πr कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, h प्लस, और यहाँ क्या है भाई, h प्लस आर प्लस एच। क्या मैं सही कर रहा हूं, h प्लस आर प्लस एस। ठीक है, ओके। यानी मैं कह सकता हूं कि जो वैल्यू है 2πr इंटू आर प्लस 2h है। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल दो। आर मुझे मालूम, एच मुझे मालूम। मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है। जब भी रेडियस 7 होता है तो 2πr की वैल्यू 44 होती है। आप गुणा भाग करते रहो, मैंने कर लिया है। जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे, इस तरह के प्रीवियस से सॉल्यूशन करेंगे, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी होता है मैं आपको सब समझाता रहूंगा। ठीक है, जब रेडियस 7 होते हैं ना तो ये सरकमफ्रेंस है सर्कल का, तो 44 होता है। और एरिया कितना होता है, 154। याद रखिएगा। ठीक है, तो आर अगर यहाँ पे फिर बोलता है कि 7 है और एच की वैल्यू 2 दूना 4, सॉरी, यानी कि 4 7 कितना हो जाएगा, 11। गुणा करेंगे 484, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 7 पे आते हैं। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है।
भालुओं की वर्तमान संख्या अगर 21,218 है ना, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी आपको ज्ञात करना है। यानी पहले पूछ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये बढ़ी हुई वैल्यू है, यानी कि 103 की वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। लेकिन ये तब होता जब 1 वर्ष पहले की बात करता। 2 वर्ष बोल रहा है, मतलब हमको 2 बार 103 और 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा। बोल दीजिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। अब चूंकि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब कटने वाला है पूरी पूरी वैल्यू। आओ जरा चेक कर ले। अगर हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 103 गुणा 2 यानी कि बन जाएगा 206, यानी कि 6 और 1 कटेगा नहीं, यानी कि 0। 618 यानी कि 6 बार में कट जाएगा। कट गया पूरा पूरा, ये कटेगा पूरा पूरा 2 बार में, यानी कि 2 पे 2 जीरो 2 जीरो, यानी 20,000 जनसंख्या था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी है, यानी कि ठीक है 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं, तो एक पेंसिल और पेन की कीमत के बीच का अंतर ज्ञात करें। एक एक के बीच का अंतर निकालना है। कोई बात नहीं, आप देखेंगे 180 में अगर 40 तो एक निकाल लो। आप देखेंगे 180 में कितना, 2 दर्जन यानी कि 24 ना, यानी कि 180 बटा 24, अंतर निकाल लो भाई, अंतर निकाल लो। करना है क्या है, या तो आप काट के निकाल लो या फिर दोनों को पहले एलसीएम लेके निकालो। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो मुझे काटना आसान लग रहा है, 0 0 काट लो 6 से 4 बार में, यानी 12 से काट लो 2 बार में, 12 से 15 बार में, यानी कि 15/2, और ये कट जाएगा भाई 9/2। क्लियर है ना, -9/2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 रुपये। आसान आसान सवाल। ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च किया और वेतन का 5% डोनेट कर दिया, तो भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल खर्च इतना होता है। यानी 45% और 5%, 50% की वैल्यू है कितनी, 28,500। तो एक आय, तो आय होता है भाई 100%, यानी कि दोगुना किया तो दोगुना कर दो, 57,000 इज द आंसर। बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। आसान सवाल को उतना टाइम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सवाल को आप टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए जो है एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें, अच्छा अप्रोक्सीमेट आने वाला है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है, क्या है ये मतलब, इसका मतलब क्या है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। अच्छा ए के द्वारा पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं, ये तुम्हारा नंबर ऑफ डेज है ना, ये तुम्हारा टाइम का एक्चुअल वैल्यू है बोल सकते हैं। तो अगर मुझे तीनों की इफिशियंसी निकालनी पड़े, पहली बात, सबसे पहले क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम होगा कितना, आप बोलेंगे 12, 36, 72, नहीं 120, आई थिंक 120। तो 120 से अगर आप निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 बार में, ये हो जाएगा 15 बार में, और ये हो जाएगा 12 बार में। तो इफिशियंसी तीनों की आ चुकी है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, किसका। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि पहला दिन ए ने काम किया, अगले दिन बी और सी दोनों ने साथ दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है। आज जरा चेक कर लेते हैं। अगर अगर हम 2 दिन का निकालेंगे ना, 2 डेज का, तो ए आ रहा है 2 बार और बी और सी एक एक बार, यानी कि ए आएगा 2 बार में, तो 10 और 10 20 प्लस 15 और 12 कितना 27, यानी कि 47 काम हो गया 2 दिन के अंदर, बोल सकता हूँ ना। 47 काम हो गया 2 दिन के अंदर। अगर मुझे इंटू 2 करना पड़े ना, इंटू 2, अगर मैं 3 से गुना करूं, आप मुझे बताओ 6 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 4 3 12 70 21, यानी कि 141 काम हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 120 काम निकालने हैं। बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार है एकदम। थोड़ा ध्यान देंगे समझ आएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, यानी कि हम 3 से गुना ना करके हम इसको 2 से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 94 काम हो चुके हैं कितने दिन में, 4 दिन में। 4 दिन में 94 काम हो चुके हैं। अगर मैं 94 काम कम करूं इसमें से, तो आप देखेंगे 26 काम और करना बाकी है। यानी ए कर चुका, फिर तीनों ने किया, फिर ए ने किया, फिर तीनों ने किया।
ठीक है, फिर एक ही बारी आ गई, 5वें दिन किसकी बारी आ गई? एक ही बारी है, एक करेगा फिर से 4 काम, यानी 5 दिन में 94 और 4 यानी कि 98 काम हो गए। अभी भी 22 काम बाकी है, लेकिन अब करने वालों की संख्या कितना है? ये चारों मिलके काम करेंगे ना भाई, सॉरी तीनों मिलके काम करेंगे, यानी कि 27 और 10 यानी कि 37। 37, बहुत बढ़िया सवाल भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि 5 दिन कंप्लीट और प्लस इतना दिन और, गुणा भाग कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। तो इसलिए बोल रहा है कि लगभग याद करे, अप्रोक्सीमेट गुणा भाग आपसे करवाना चाहता है ये। तो आओ जरा देख लो कितना आएगा, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। कितना आएगा बोलिए ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, मैं शॉर्टकट सोच रहा था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। डेसिमल लगाया 0, सॉरी, तो 0 यहाँ पे आ गया। 5 से करेगा, हालांकि हम तो 6 से कर सकते हैं। 5.4 आंसर क्यों दिया हुआ है मुझे बताओ, क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या? उम्मीद तो नहीं लगता, बिल्कुल मिस्टेक किया हमने। यहाँ पे 4 काम थोड़ी कर रहा है, ये तो हमारा 10 काम कर रहा है ना, यानी कि 94 और 10 यानी कि 104 काम खत्म हो गए। यानी कि 104 में 10 कम करेंगे, 16 काम और बाकी है, यानी कि 22 नहीं बल्कि 16 होगा। तो 16 से डिवाइड करो, 37 और ये 16, 0 पॉइंट यानी कि 0। अब तुम 4 से करोगे ना, तुम पता लग जाएगा, मतलब 0.4 डेज और होने वाला है, यानी 5 + 0.4 यानी कि 5.4 दिन। बढ़िया सवाल। ठीक है, हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। ये भी एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप देखेंगे बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये। ठीक है ना, इतना ना सोचे कि बहुत मुश्किल है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे रखा है, अपने एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी के माध्यम से इसने सवाल क्या बोला कि ए ने पहले दिन अकेला काम किया, दूसरे दिन ए तो काम कर ही रहा है लेकिन बी और सी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। 5.4 दिन में सवाल खत्म हो जाएंगे, सवाल बोल रहा हूँ, काम खत्म हो जाएंगे। 5 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 5 महिला, महिला को हम एफ लिखते हैं, फीमेल, ठीक है, 5 फीमेल 8 दिन लगाते हैं, जबकि 8 बच्चा 10 दिन लगाता है। आओ जरा काटते हैं, 5 गुणा 2, ये 8 से 8 खत्म, यानी कि एफ और बी का रेशियो 2:1 है। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? तो किसी एक को ले लो, 5 दूना 10 दूना 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 महिला यानी कि 2 दूना 4 और 4 8 इंटू एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ टाइम है, 8 से 8 कटेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिन। इस तरह का सवाल आपने चुटकियों में उड़ाने का बहुत पहले से आपको आता है। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, पता है ना आपको भाई साहब, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? चतुर्थानुपाती बोलते हैं इसको। अरे कुछ नहीं, इसके बाद का वैल्यू अपने x मान लिया, तो √6 √8 इज इक्वल टू √21/x। कोई फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपने फोर्थ को x मान लिया। अब जरा काट लो, ये क्या है, √3 इंटू √2 है, और ये √3 इंटू √7 है, मतलब अगर इसको हम काटेंगे √3 से तो √2, यहाँ बचेगा √7। अगर हम इसको काटेंगे ना तो √4 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√7। आसान है ना, फॉर्मूला याद करने के चक्कर में ना पड़े और फटाफट करें। एक कार जो है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि अपने सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो कितना अधिक समय लगेगा? बिल्कुल, अगर तुम स्पीड को हाफ करोगे, स्पीड को तुम हाफ करोगे तो टाइम तो डबल हो जाएगा ना भाई साहब, टाइम डबल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है, मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर की, तो 50 गुना 2 यानी कि 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं स्पीड को हाफ कर दूं यानी कि 50 से 25 कर दूं तो 25 गुना 4 हो जाएगा। जो टाइम पहले 2 घंटे लग रहे थे अब 4 घंटे लगेंगे। बिल्कुल, यानी स्पीड को हाफ करने से टाइम क्या होता है, डबल लगेगा। यानी पहले 5 घंटे लग रहे थे अब 10 घंटे लगेंगे, तो और कितना अधिक लगेगा, यानी कि 5 घंटे और लगेगा। बाकी आप अगर फॉर्मूला से करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे लिए यही ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% की छूट दिया, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित किया, ठीक है, तो 2400 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? ठीक है भाई, आओ जरा चेक कर लेते हैं।
2400 रुपया 100 इंटू 60। क्यों 60? क्योंकि 40 का डिस्काउंट हो चुका, यानी कि जो वैल्यू ये एसपी है, इस एसपी पर भी आपने बोला कि 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120 के बराबर है, यानी कि 100 की वैल्यू, और ये तुम्हारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना भी लेंदी नहीं है। 100 से 100 खत्म, 120 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 1200 बार में। एक ही बार में करने की आप कोशिश करेंगे, बार बार ठीक गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, दिस इज द ओनली मेथड जो कि आपको फास्ट करा सकता है। 15 नंबर आते हैं कि व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर वापस लौटता है इतने की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालना है। दो वाले केस में जब डिस्टेंस सेम होता है, जितना डिस्टेंस जाएंगे उतना ही डिस्टेंस ना आएंगे। जब डिस्टेंस सेम होता है तो दो वाले केस में 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या आप भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भूलना भाई। 2 इंटू 64 इंटू 16, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 80। अरे नहीं होगा क्या? 16 से 5 बार में, 16 से 5 बार में, यानी कि 128/5, यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। आसान है। कहते हैं कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे बजती है एक साथ, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 10, 10 और 10, तो घंटियां पुनः किस समय बजेंगी आपसे पूछ रहे हैं। इस तरह के सवाल में क्या निकालते हैं भाई साहब? एलसीएम। नहीं पता क्या? सब पता है आपको। तो देख लो, 12, 18, 24, 36, 45, निकालो जरा। 2 से किया हमने, 6, 9, 12, 18 और 45। फिर 2 से किया हमने, 3, 9, 6, 9, क्या मैं सही कर रहा हूँ ना? और ये 45 और कटने वाला है क्या 2 से? नहीं, अब 3 से काट लेते हैं, यानी कि 1, 3, 2, 3, 15। एक बार और 3 से काट लो, बिल्कुल। 1 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, ये भी 1 हो गया, इन 2 बचेगा और यहाँ आपका 5 बचेगा। ठीक है, तो 10 और ये 3 गुना 3, 9, 9 चौका 36 और 10 यानी कि 360 सेकंड के बाद बचेगा। 360 सेकंड का मतलब होता है भाई साहब 60 से डिवाइड करने के 6 मिनट के बाद दोबारा बजेगा सब एक साथ। लेकिन 9 बज रहा है अगर, तो 9 बज के 6 मिनट पे दोबारा घंटी बजेगी ना। समझ गए बात? नंबर 17, 80,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक दर से ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पे कितने समय में इतना रुपया हो जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, थोड़ा गुना भागल होगा। अगर आपको शॉर्टकट तरीके मालूम है, जैसे कि आपने देखा होगा 10% का इंटरेस्ट है आपने देखा होगा कि अगर 10% का तुम्हारा वार्षिक इंटरेस्ट है, तो 3 साल में अगर सीआई की बात करें, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो 3 इयर्स में 10% के रेट से 33.1% बनता है ना, मालूम होगा आपको। और 4 इयर्स में ये बनता है 46.41%। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 4 है, 3.5 है, 2.5 है, 2 है। 2 तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 37,128 रुपया। ये तुम्हारा सीआई लग गया है। आपको लगता है कि ये 80,000 का ये कितना परसेंट है? 80,000 का ये मुझे लगता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 4 साल की कहानी है, क्योंकि ये 46.141% के बराबर है। आपको ये दिखेगा, क्योंकि अगर 100 की वस्तु 46.41 है, तो अगर 80 होगा तो ऑफकोर्स कम होगा ना भाई साहब, 37 पे आएगा, 3.5 पे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से फटाफट 4 साल मार के निकल जाएंगे। ठीक, अगर लॉजिक आपको मालूम है तो। अगर आपको नहीं मालूम है, आपने याद नहीं कर रखा है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी तरीके हैं। कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अमाउंट इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन होता है ना भाई। अमाउंट कितना? 117,128। ठीक है दोस्त, हालांकि बहुत गुना भाग होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। पी को ले आओ नीचे, यानी कि 8,000, सॉरी 80,000। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू अगर 10 है, 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि ये बच जाएगा 11/10 की पावर एन। एन आपको निकालना है। ठीक है, आज और हम काटने की कोशिश करते हैं। अगर हम 8 से काटें, अगर हम 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 से काटने पे हो जाएगा 8 एकम 8, ठीक है ना, 3 7, यानी कि 8 चौका 32, 5 1
8 6 48, ठीक है ना, 3 2 8 चौका 32 और ये 1। तो आप देखेंगे 14641 14641 14641 जो होता है ना, ये आप देखेंगे कि 11 को 4 बार गुना करने से आता है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो 11 का पावर 4 है और नीचे वैल्यू 10 की पावर 4 है, इज इक्वल टू 11/10 की पावर n। आपको मालूम चल गया होगा कि इसको हम 11/10 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। आओ जरा इक्वेट करें, n के जगह पे क्या आ गया 4, यानी n है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल लगेंगे भाई वहां तक पहुंचने में, तो आप बोलेंगे 4 साल में उतना इंटरेस्ट बन के इतना आपका मिश्रण हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया सवाल था। इतना त्रिज्या और हाइट है तो शंकु को पिघला करके बनाते हैं बेलन, तो बेलन का व्यास क्या होगा। दोनों के वॉल्यूम समान कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू 9 का स्क्वायर यानी कि 81, एच की वैल्यू है 15। इस वाले केस में सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, बोलिए ना। ऊंचाई सिर्फ मालूम है मतलब 45, आर मुझे नहीं मालूम यानी कि आर का स्क्वायर छोड़ दीजिए। आपसे पूछ रहा है व्यास, यानी आर निकाल के डबल कर देंगे, कोई बात नहीं। आडी काटते हैं, पाई से पाई काट लेते हैं पहले। 15 गुणा 3 और 3 से कट जाएगा 27 बार में और 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि आर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, यानी आर की वैल्यू आ गई 3। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा भाई साहब, डायमीटर रेडियस का डबल होता है ना, 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। उम्मीद है आसान है। मोहन एक टेबल को इतना बेच रहा है, यदि उसका लाभ इतना है तो क्रयमूल्य ज्ञात करे। 2832 की वैल्यू 118 के बराबर निकालना आपको 100 के बराबर है। ये तुम्हारा सीपी है, नहीं होगा क्या भाई। 8 9 10 कितने से कटेगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरा पूरा कटना चाहिए, आई होप। काटो जरा, 118 गुना 2 यानी कि 236 हो जाएगा। तो 14 और 33 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 472, 18 चौक 72 यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 2400 रुपया क्या हो जाएगा भाई, सीपी हो जाएगा। खत्म करें, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप इंग्लिश आ चुका है। तो 40-50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ओह माय गॉड, 41 43 और 47 इज द ओनली प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग गया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दावा करता हूँ आपसे कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन योर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, आप मेरा सब्सक्राइबर लिस्ट मत देखिए कि यहाँ बहुत कम सब्सक्राइबर, ये क्या पढ़ाएगा। ठीक है, मैंने खुद 2 बार सीजीएल में सिलेक्शन ले रखा है और मैं फिलहाल सीजी अकाउंटेंट हूँ और मेरी पोस्टिंग दिल्ली कृषि भवन में है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे थंबनेल वगैरह पे फोटोज आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने हमने फोटो खिंचवाया था, वो हमने लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और फोटो था नहीं बढ़िया सा, तो मैंने वो लगा दिया। ठीक है, तो हमने खुद ही सिलेक्शन लिया सीजीएल, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर आई एम सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।